अस्सलाम वालेकुम। हम रियाजी में सबक नंबर 3 मीम एन अलीफ और मीम जाल अलीफ मालूम करना सीख रहे हैं। मीम एन अलीफ करना आपको आ गया है। अब देखते हैं मीम जाल अलीफ किस तरह से मालूम करते हैं। मुश्तरिक मीम जाल अलीफ यानी मुश्तरिक जुज़ाफ़ या अक़्ल, इंग्लिश में कहेंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ देखिए इसमें लफ्ज़ जुज़ाफ़, इसको समझें कि जुज़ाफ़ यानी क्या। जुज़ाफ़ यानी जिस एक अदद कई अददों पर पूरा तकसीम होता है तो उसे उन अददों का जुज़ाफ़ कहते हैं। मिसाल लेते हैं हम 6 की। 6 जो है, पढ़िए 6 का पहाड़ा, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 और इस तरह से बहुत सारे इसके जुज़ाफ़ हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये तमाम जो आदाद हैं वो 6 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। अब दूसरा लफ्ज़ ये हुआ जुज़ाफ़। अब दूसरा है लफ्ज़ है मुश्तरिक। मुश्तरिक यानी यकसा। इसके लिए हमें एक और अदद लेना होगा। मिसाल है 8 की लेते हैं। 8 के जुज़ाफ़ लिखेंगे 8 एका 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, इस तरह से और बहुत सारे मिलेंगे। अब इसमें मुश्तरिक देखना है, पहले जुज़ाफ़ कौन से हैं दोनों में। तो यहाँ पर हम मुश्तरिक देखते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ देखिए 18 नहीं, दोनों में नहीं आ रहा है, 24 आ रहा है दोनों में। ठीक है, और कोई और है क्या? है 48 है। यानी मुश्तरिक कौन से हुए? 24 और 48। और इसके अलावा भी और जैसे जैसे हम जुज़ाफ़ लिखते जाएंगे और हमें मुश्तरिक मिलते जाएंगे। फ़िलहाल हमें ये 2 मुश्तरिक हमने लिए। यहाँ देखिए अब मुश्तरिक हो गया, आपकी समझ में आया कि मुश्तरिक मिल गया। अब अगला वर्ड है अक्ल। अक्ल के मानी होते हैं छोटा। तो छोटा अलिफ से अक्ल है, ये छोटा। अब 24 दोनों में से छोटा कौन सा है? तो दोनों में से छोटा है 24। तो यहाँ पर इन दोनों आदात का मीम जाल अलीफ जो है वो 24 होगा। मीम जाल अलीफ कौन से आदात का? ब्रैकेट में वो लिख देंगे हम 6 और 8 का जुज़ाफ़ जो है वो मुश्तरिक जुज़ाफ़ आकर 24 है। इस तरह से ये अगर हम छोटे आदाद हैं तो हम उसके पहाड़े लिख कर सकते हैं। लेकिन अगर आदाद बड़े हों और 2 की जगह 3 का करना हो तो भी हमारे लिए मुश्किल है, तब हम ऐसे में उमूदी तरतीब से LCM मालूम करेंगे। अब यहाँ एक मिसाल मैंने लिखी है 16, 28 और 40। इनको हम देखते हैं कि इनके हम मुफरद ज़ैज़र भी मालूम करेंगे और इस तरीके से हम उसका LCM मालूम करेंगे। तो सबसे पहले तीनों के अदद के इकाई के मुकाम पर जुफ्त अदद है। यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 0। यानी ये तीनों अदद जो है 2 से तकसीम होंगे और 2 हमारा सबसे छोटा मुफरद अदद है। तो पहले वहीं से शुरू करते हैं। 2 का पहाड़ा 16 आना था, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ 28 है, एक एक हिस्सा लेके भी कर सकते हैं। 2 एका 2, 2 चौक 8। यह आपको पहाड़ा याद है, 14 दूनी 28, तो 14 डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 40 को देना है, 2 दूनी 40, 2 दूनी 4 और ये 0 लगाए यानी 20 हो गया यहाँ पर। अब फिर इकाई में देखिए 8, 4 और 0 है, यानी ये फिर 3 अदद ये जो है वो 2 मुफरद अदद से तकसीम होंगे पूरी तरह। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 ढाई 20। ठीक है, अब यहाँ 7 तो खुद ही मुफरद अदद है, यानी इसकी तकसीम और आगे नहीं होगी। लेकिन 4 और 10 बाकी हैं, कौन से जाएंगे? वो दोनों भी इकाई में दोनों के जुफ्त अदद है, इसलिए 2 से जाएंगे। 2 दूनी 4, 7 को यहीं उतारेंगे, 2 पंजे 7। यहाँ तक हो गया आपका। अब हमने इन तीनों आदाद का क्या लिखना है? मीम जाल अलीफ लिखना है। किस तरह से करेंगे? पहले लिखेंगे 16, 28 और 40 का मीम जाल अलीफ। ये जो मुफरद आदाद मिले हैं उन्हें हम ज़रबी सूरत में लिखते हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2। देखिए अब यहाँ जो दिए हुए हैं नीचे आड़ी, इसमें उसको भी लिख लेंगे हम। 2 ज़रब 7 ज़रब 5। अब एक और सवाल है कि क्या ये जो हमने आदाद लिखे हैं, देखिए यहाँ पर 2 लिखना रह गया, तो 2 हम फिर से लिखना है हमें। 2 ज़रब 7 ज़रब 5।
अब हमें देखना क्या ये जो आदाद है, क्या ये तीनों आदाद के जुजाफ हैं क्या, देखते हैं फिर से। उसके लिए हम पहले ये 3 देखेंगे, 16 को देखते हैं। 16 के कौन से, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी यहाँ से लेकर यहाँ ये जो आदाद जो है वो है 16 के। तो यहाँ वह 16 के मिल गए मुश्तरक मुफरद आदाद। अब हमने 28 के लिए देखना है, तो 28 के लिए हम देखते हैं यहाँ पर 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, यानी ये हुए 28 के हो गए। अब बचा है 40, 40 के लिए देखते हैं हम। 40 में 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, यानी ये हमारे 40 के भी जुजाफ बराबर है। इसका मतलब कि ये जो मीम ज़ाल अलिफ हमने जो लिखे हैं उसके अज़ाए ज़रबी वो सही है। अब इसको हमने ज़रब देना है जो हमें यहाँ पर मिले थे मुफरद अज़ाए ज़रबी। चलिए ज़रब देते हैं हम इनको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते, यहाँ पर पहाड़ा आना ज़रूरी है। 16 सत्ते होते 112, लेकिन यहाँ 5 अभी बाकी है तो इसलिए हम 5 ज़रब लिखेंगे। अब इसकी ज़रब करेंगे। 5 का पहाड़ा पहले इकाई से, फिर दहाई से, फिर सैकड़े से। 5 दूनी 10, हसिलाए 1 में जहन में रखना है उसे, 1 को। 5 का 5 और 1 मिलाए 6, 5 का 5, यानी 560 जो है हमारा 16, 28 और 40 का मीम ज़ाल अलिफ है। तो इस तरह से हम मालूम करना सीखे हैं कि मीम ज़ाल अलिफ दिए हुए आदाद का मालूम करो। अब इसके लिए आप मश्क नंबर 13 में आपको सवालात है, वो होमवर्क में वो सवालात आप कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।